हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कंपटीशन में एक बात कहा जाता है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट मेथड ज़रूर होता है। आप यदि लुसेंट उठा करके बैठेंगे तो उसको याद करना अपने आप में एक चुनौती होता है। लेकिन वहीं पर यदि आप पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन याद करते हैं तो आप कम ही समय में बेहतर तैयारी कर लेंगे। तो साथियों, हमारा सीरीज अभी उसी का चल रहा है कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है घटना चक्र बुक में, वही सभी सवाल आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। अगर हम लोग भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो आपको पता होगा, अंडमान निकोबार। ये है आपका अंडमान, ये है निकोबार। तो निकोबार में भी बड़ा निकोबार एक क्षेत्र है दक्षिण में, तो वहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। याद रखिएगा, 2004 में इंदिरा पॉइंट एक बार जलमग्न हो गया था। यही आपका पिगमिलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। अब हम भारत में रहते हैं, भारत का क्षेत्रफल तो हमको याद होना ही चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है। साथियों, हम अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 8 लाख है, यानी कि 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। तो पिछले साल ऐसा पूछा गया था कि भारत जो है पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 8 चौके 32, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। अगर हम लोग बात करें भारत किस भाग में है, तो एक बात याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा भूखंड था पेंजिया, इसका नाम था पेंजिया। वो दो भाग में टूट गया। जो उत्तरी भाग था उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग टूटा उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर से एक बार करा देते हैं, एक स्थलखंड था बहुत बड़ा जिसका कि नाम था पेंजिया। पेंजिया जो है दो भाग में टूट गया, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जो टूटा वो हो गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग जो टूटा वो हो गया गोंडवाना लैंड। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन यदि पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। क्योंकि उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका इस तरह से नक्शा है, ये आपका नक्शा है, और एक भूमध्य रेखा जिसको कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच गया हुआ है। लेकिन हमारा भारत जो है वो ऐसे है, यहाँ पर है हमारा भारत। तो अगर इसको देखें तो इसके भूमध्य रेखा से तो ये उत्तर ही हुआ ना, और पूर्वी तो हम लोग हैं ही। तो याद रखिएगा भारत जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अगला सवाल है, हम लोग बंदरगाह की बात करते हैं। कुछ बंदरगाह ऑटोमेटिक बन गया है, कुछ बंदरगाह को बनाया गया है। अगर हम लोग प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो अगर आप मैप इस तरह से देखें तो यहाँ मुंबई है, यहाँ आपका कोचीन है, और यहाँ पर उड़ीसा में है एक पारादीप। ये सभी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन नीचे में जो एक चेन्नई जो है वो आपका कृत्रिम बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। हम लोग अक्सर सुनते हैं दक्कन भाग, दक्कन दक्कन। तो आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा नदी और कृष्णा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। वहीं पर कृष्णा नदी जो है वो महाबालेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है ना, वही है दक्कन का भाग। और इस दक्कन के भाग के यदि हम उत्तर पूर्व में जाएं तो हमको छोटा नागपुर पठार मिलता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र मिलता है। और यहाँ पर छोटा नागपुर पठार में यदि आप देखेंगे मैप में, तो वहाँ पर जो है ना आपको धब्बा दिखेगा, और वो जो धब्बा है वो लेटराइट और बॉक्साइट का निक्षेप है। किसका निक्षेप है? तो लेटराइट बॉक्साइट का निक्षेप है, जो कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलता है। सर क्रीक का नाम सुने होंगे। सर क्रीक जो है भारत के गुजरात और पाकिस्तान के बीच में 96 किलोमीटर लंबी एक जलपट्टी है, जो कि पाकिस्तान का जो प्रांत है सिंध और गुजरात में जो एक ज़िला है कच्छ, इन दोनों के बीच में स्थित है। और ये इन दोनों के बीच के विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिर इसमें कैसे किन का अधिकार होगा।
तो यही है आपका सरक्रीक। अगर हम लोग बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1767 में। लेकिन कहाँ? तो याद रखिएगा देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कब हुई थी? तो 1767 ईस्वी में। अगर हम लोग पूर्व में देखें अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में जाएं तो कच्छ, इन दोनों के बीच में या फिर सीधा कहें पूर्व और पश्चिम के बीच में टोटल जो देरी होती है समय का, वो 2 घंटे का विलंब होता है। पूर्व और पश्चिम के बीच में कितने घंटे का विलंब है? तो 2 घंटे का। भारत में अगर संरक्षित राज्य की बात करें तो पहला तो आपका सिक्किम, वो संरक्षित राज्य तो है ही। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का भी प्रस्ताव में रखा गया है कि इसको भी संरक्षित राज्य में रखा जाए। तो याद रखिएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों संरक्षित राज्य हैं। कोडाईकनाल जो है वो तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। हालांकि भारत में टोटल 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो गुजरात से लेकर के बाद बाकी इधर जो है पश्चिम बंगाल तक चले आइए तो आपको वो सभी तटीय राज्य मिलेंगे। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद गोवा हो गया, फिर आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और फिर आपका इधर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आप देखेंगे तो 5 इधर और 4 इधर, तो टोटल 9 तटीय राज्य हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो नमक, लगभग आधा से भी ज़्यादा जो नमक उत्पादन किया जाता है वो गुजरात के क्षेत्रों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और अपेक्षित आर्द्रता भी जो है यहाँ का, जो कि नमक के उत्पादन के लिए अनुकूल है। अगर हम इन 9 तटीय राज्य में अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा जो तटीय तट किसका है, तो वो है गुजरात का। कितनी लंबाई है? तो 1214 किलोमीटर। गुजरात की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है? 1214 किलोमीटर। जबकि अगर हम लोग पूरे भारत के तटीय लंबाई की बात करें तो वो है आपका 7500 किलोमीटर। कितना है? 7500 किलोमीटर। जबकि वहीं पर गुजरात का तटीय लंबाई कितना है? तो 1214 किलोमीटर। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2 भागों में टूटने के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे राज्य में आता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी का है, फिर महाराष्ट्र का है और तीसरे नंबर पर बिहार का है। पांडिचेरी ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका कि 4 जिला जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पांडिचेरी का सबसे पहले यनम बोलें, एक यनम है, दूसरा पांडिचेरी कराईकल है और उसके बाद माहे है। ये 4 जिला है। पांडिचेरी में 4 जगह है और ये जो है 3 जिला में फैला हुआ है। याद रखिएगा यनम जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में है, पांडिचेरी कराईकल ये दोनों आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है और माहे जो है वो आपको केरल में देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल कुल 3 देशों को छूता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों को छूता है? 3 देशों को। कैसे? तो सबसे पहला हो गया बांग्लादेश, उसके बाद इधर हो गया आपका नेपाल और तीसरा हो गया आपका भूटान। इन तीनों राज्य को छूता है कौन? तो पश्चिम बंगाल। अगर हम लोग बात करें गद्दीदार चोटी, इसका क्या नाम दिया गया है? गद्दीदार चोटी। उसी को कहते हैं सैडल पिक। गद्दीदार चोटी को ही कहते हैं सैडल पिक। वो कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। तो हमने बताया अंडमान ये है, निकोबार ये है। तो इसमें जो उत्तरी अंडमान है वहाँ पर है आपका सैडल पिक, जिसको कि गद्दीदार चोटी भी कहते हैं। कुछ बंदरगाह हैं जिसको कि याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। भटकल बंदरगाह ये कर्नाटक में है। एलेप्पी बंदरगाह
केरल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। फिर से ये सभी चारों बंदरगाह ही हैं। भटकल कर्नाटक में है, एलेप्पी केरल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। हम लोग सेवन सिस्टर्स जब बोलते हैं तो सेवन सिस्टर्स में आपका सिक्किम नहीं आता है, पश्चिम बंगाल नहीं आता है। इस तरह से जो आप भारत का नक्शा देखते हैं तो ऊपर में सिक्किम को हटा दीजिए और नीचे में पश्चिम बंगाल को हटा दीजिए, बाद बाकी सभी जो हैं सातों राज्य वही सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और फिर मणिपुर, माफ़ करिएगा, मणिपुर तब मिजोरम, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, फिर यहाँ पर असम, मेघालय और फिर यहाँ पर असम। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 राज्य हैं। तो इन्हीं सातों राज्यों को मिला करके कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। अगला है सवाल जो आप इस तरह से आप देखते हैं, ये अंडमान हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी अंडमान और बीच में ही कहीं पर है लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं उसको? डंकन पैसेज। कौन सा? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। रेलवे, सिक्किम ऐसा राज्य है भारत में जहाँ रेलवे नहीं चलता है, रेलवे स्टेशन नहीं है सिक्किम में। और कुछ जगह का आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी सवाल पहली बात तो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, दूसरा ये उस जिला का, उस राज्य का मुख्य जगह है, मुख्य राज्य है जिसको कि जानना ज़रूरी है। वीरभूमि मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वीरभूमि मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वीरभूमि मालदा किस जिला राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में। अगला है करीमगंज सिलचर। करीमगंज सिलचर कहाँ है? असम में है। करीमगंज सिलचर कहाँ है? असम में है। करीमगंज सिलचर कहाँ है? तो असम में है। केरल में 3 जिला ऐसा है जो कि तटवर्ती नहीं है, लेकिन बाद बाकी इसके अलावा कोझिकोड, त्रावणकोर, ये सभी जितने भी जिला हैं वो सभी तटवर्ती हैं। 3 जिला कौन कौन से तटवर्ती नहीं है? तो पलक्कड़, वायनाड, इडुक्की। पलक्कड़ को ही पालघाट भी बोलते हैं। पालघाट एक दर्रा भी है जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो पलक्कड़, वायनाड, इडुक्की। पलक्कड़, वायनाड, इडुक्की, ये तीनों तटवर्ती राज्य नहीं हैं केरल के, बाद बाकी सभी तटवर्ती ही राज्य हैं। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रीवा। मध्य प्रदेश का ज़िला का नाम क्या है? एक रीवा नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश को छूता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को छूता है। हालांकि आपके दिमाग में आएगा मध्य प्रदेश, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो छूता है वो है उत्तर प्रदेश। अगला है तिरुचिरा पुदुकोट्टई। तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, ये दोनों किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। फिर से तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, ये दोनों किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। यूपी में 2 जगह का नाम याद रखिएगा, फर्रुखाबाद, हरदोई। फर्रुखाबाद, हरदोई, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यूपी में है। हरदोई और फर्रुखाबाद किस राज्य में है? तो वो है यूपी में। ये सभी नीचे में जो सवाल है, पहली बात तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है। ज्योग्राफी में आपको ये सभी जानकारी होना ही चाहिए। और दूसरी बात है, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, अपने मन से हम आपको एक भी सवाल नहीं बता रहे हैं। तो साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह का हम वीडियो और भी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। जो भी सवाल लाएंगे आप लोगों के लिए वो सब आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ का मतलब होता है कि दोबारा वो आपसे पूछा जा सकता है।
यदि आप अभी लूसेंट उठाएंगे तो उसको पढ़ना और उसको ख़त्म करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ को हम एक स्टोरी में बांध दे रहे हैं, जो कि आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। शुक्रिया। जय हिंद।